हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपका जो प्रोजेक्ट कार्य आपको यहाँ पर मिला हुआ है सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 6 से 8 तक का। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 6वीं के विषय इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य का पूरा हल। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको जो दिए गए निर्देश इसको पढ़ लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य का यहाँ पर जो परीक्षा अंतराल है आपके उपरांत है, यानी बाद में 10 अक्टूबर तक जमा कराना है आपको, यानी संपन्न करना है। प्रोजेक्ट कार्य आप अपने व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का निर्धारित किया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6वीं के विषय इंग्लिश का। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटिल प्लांट व्हेन इट कम आउट ऑफ द सीड यू कैन मेंशन। जैसे क्या क्या बताना है यहाँ पर देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। थोड़ी यहाँ पर क्या है, इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब भेजी गई है। यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड इट सी, यानी यह क्या देखता है। हाउ डिड इट फील्ड, पॉइंट दिए गए हैं। व्हेन द विंड ब्लू, व्हेन द सन शोन, व्हेन द नाइट केम, व्हेन इट रेनिड, व्हेन इट सॉ अदर प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन दिया है आपका, ये आपका 10 नंबर का दिया गया। यहाँ पर आपको इसके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब अ ड्रीम दैट यू हैव सीन रिसेंटली। आपने जो हाल ही में सपना देखा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आप इन यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स, यानी आप इन नीचे दिए गए हिंट्स का प्रयोग करके आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट वाज द ड्रीम, सपना क्या था। हु वाज इन द ड्रीम, यानी सपने में कौन था। व्हाट हैपेंड इन द ड्रीम, यानी सपने में क्या हुआ। इज़ इट गुड ड्रीम, क्या यह सही मतलब अच्छा ड्रीम था या बुरा था। तो इसके भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, व्हाट डिड इट सी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर ये दिया है, क्वेश्चन सहित आंसर दिया गया है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इट द प्लांट, यहाँ पर सी। व्हेन इट, ध्यान रखेंगे जब वह कम बाहर आता है तो उसे क्या क्या देखते हैं। तो हाउ डिड इट यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्या है आपका हाउ डिड इट, यहाँ पर पहले का है आपका आंसर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है व्हाट डिड इट सी, इसने क्या देखा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, द लिटिल प्लांट सा द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड व्हेन इट रोज, यानी जब वह बाहर निकला तो उसने क्या देखा, यहाँ पर एक वंडरफुल वर्ल्ड देखा। सभी और चारों तरफ उसने देखा कि एक बड़ा बहुत विशाल संसार यहाँ पर जो उसे दिखाई दिया। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, हाउ डिड इट फेल्ट। तो इसका हमारा ये पॉइंट है, तो इसका हमारा पहला पॉइंट दिया है। तो इसका आंसर देखेंगे, व्हेन द यहाँ पर विंड ब्लो, यानी जब हवा चलती है तो क्या देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर ये दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर दिया गया है इसका, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। तो ये दिया है, इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर दिया है, व्हेन द विंड ब्लू। तो यहाँ पर लिखेंगे, व्हेन द विंड्स ब्लो थ्रू द ट्रीज द लीव्स एंड ब्रांचेज मूव टू एंड गिविंग कूल ब्रीज। तो इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन आप कर लीजिएगा। पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 10 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर 10 में यहाँ पर 20 में से 20 मिलने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 10 का है तो 10 में से 10 मिलेंगे। इस टाइप से आपके पूरे टोटल क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पर सही मिल जाएंगे और सभी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसका अगला दिया है क्वेश्चन सेकंड, व्हेन द सन शोन, यानी जब सूर्य दिखाई देता है तब पौधे कैसे रिएक्ट करते हैं। दे यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ट्रांसफॉर्म वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड सिंपल शुगर्स दैट द प्लांट यूजेज एज फ्यूल। मतलब कि यहाँ पर जो सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना यहाँ पर खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, उसका जो खाना बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का यूज किया जाता है, पानी, यहाँ पर सनलाइट के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है यानी उत्पाद के रूप में, तो यहाँ पर मिलती है ऑक्सीजन और यहाँ पर ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का प्रयोग यहाँ पर पौधे किस रूप में करते हैं, खाने के रूप में। इसके बाद अगला दिया है तीसरा पॉइंट हमारा, व्हेन द नाइट केम, यानी जब रात आती है तो किस प्रकार से ये रिएक्ट करते हैं, यानी किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए।
द प्लांट स्लीप एट द नाइट, यानी रात में पौधे सोते हैं। इसके बाद सम प्लांट्स क्लोज देयर लीव्स इन द नाइट, यानी कुछ पौधे रात में अपनी पत्तियां वो बंद कर लेते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन इट रेनेड, जब वर्षा होती तब क्या होता है। तो प्लांट्स दैट रिसीव्ड रिपीटेड वाटरिंग हैड स्टंटेड ग्रो एंड, इसके बाद डिलेड फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्लोइंग आ जब हो जाएगा तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा ये आपको आंसर दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तीसरे का आंसर, और ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था हमारा पाँचवा। तो पाँचवा था कि पौधे जब किसी दूसरे पौधे को या फिर एनिमल या बर्ड्स को देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी पाँचवें पॉइंट का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट में आपको दिया है तो इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर ये है दे फेल्ट इट प्रेजेंस बट नॉट सा इट, ठीक है। वे उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं पर उन्हें देख नहीं सकते। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के पांचों आंसर हो चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं, ये वाले क्वेश्चनों के आंसर थे आपके, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर ये दिया है फर्स्ट का, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद ये हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 1 2 3 4 5, तो इनके आंसर भी देख लीजिए लाइन से। ये रहे हमारे 2 क्वेश्चनों के आंसर। इसके बाद ये रहा चौथे और पाँचवें का, और ये रहा हमारे यहाँ पर चौथे और पाँचवें, मतलब तीसरे और चौथे का था, वहाँ पर ये पाँचवें का है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया था हमारा कि सपना क्या था। तो सपना क्या था, उसका पहला क्वेश्चन था आपका कि सपना क्या था। आई हैव, तो इसका आंसर है पहले का, आई हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, कि मैं पहली कक्षा में प्रथम आया हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था सपने में कौन था, तो उसका आंसर है आई वॉज मी, इट वॉज मी, ठीक है, इट वॉज मी। तो यहाँ पर इट लिखना है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर इट लिखना है, ये टी बना लीजिएगा इट, और यहाँ पर आई बना लीजिएगा पहले, तो इसे इट लिखना है, इट वॉज मी। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इट वॉज मी। तो इसका आंसर हो जाएगा सपने में कौन था, तो मैं था सपने में। इसके बाद क्या तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए इसको। तो ये लिखा है आई गेव 10th क्लास एग्ज़ाम, मैंने 10 का एग्ज़ाम दिया, एंड आई पासेड विथ फर्स्ट क्लास, यानी मैंने यहाँ पर 10 का परीक्षा दिया, यानी 10 की परीक्षा दी और मैं पहले नंबर से यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। ये मेरा सपना था, यानी सपने में क्या हुआ, तो ये हुआ कि मैंने एक 10 की परीक्षा दी और मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। इसके बाद पूछा था लास्ट हमारा, क्या सपना सही है, मतलब अच्छा सपना है या फिर बुरा सपना है। तो इज़ इट, ऐसा पूछा था, इज़ इट ड्रीम्स गुड। तो इसका मतलब बताना, यहाँ पर आंसर देखेंगे, यस इट इज़ वेरी नाइस ड्रीम। तो ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर था, दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर एंड कर लीजिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि इससे कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई अगला प्रोजेक्ट का हल चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।